आजमगढ़ में मास्क चेकिंग के नाम पर व्यापारियों के उत्पीड़न का लगा आरोप। कोतवाली में दिन भर हंगामे की रही स्थिति। लोगों की भारी भीड़ व माहौल गर्म होते देख पुलिस ने लाठी भांज कर भीड़ को कोतवाली परिसर से बाहर भगाया। वहीं एसडीएम सदर को सगड़ी तहसील भेजने का भरोसा देकर व्यापारी नेताओं को शांत कराया गया और मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई को लेकर पीड़ित व्यापारी का मेडिकल भी कराया गया। डीएमओ एसपी ने कहा कि स्थिति अब कंट्रोल में है, जो भी गतिरोध है उसका समाधान किया जाएगा। व्यापारियों को कोई भी समस्या नहीं है। आजमगढ़ जनपद में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर प्रशासन ने आम जनता में कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाया था। इसी क्रम में एसडीएम सदर के नेतृत्व में टीम बाजार में जागरूक करने के साथ चालान काट रही थी। इसी दौरान शहर के पुरानी कोतवाली क्षेत्र में सराफा मंडी में एक व्यापारी आशीष गोयल से मास्क पुलिस से दुकान पर ही झड़प हो गई। नोकझोंक के बाद पुलिस जबरन व्यापारी को गाड़ी पर लाद कर शहर कोतवाली ले जाने लगी, जिसके बाद आक्रोशित व्यापारी व अन्य लोग भारी संख्या में कोतवाली परिसर पहुंच गए। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई जो घंटों जारी रही। कोतवाली परिसर में गतिरोध बना रहा। शाम को मामला सुलझता नहीं देख और हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लाठी भांज कर लोगों को बाहर भगाया। इस दौरान पुलिसकर्मी और आम लोग भी घायल हुए। वाहनों के शीशे भी टूट गए। पूरे घटनाक्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष समेत सत्ताधारी दल के कई नेता कोतवाली परिसर में पहुंच गए। इसके बाद डीएम व एसपी की मौजूदगी में व्यापारी नेताओं से बातचीत हुई और एसडीएम सदर को सगड़ी और एसडीएम सगड़ी को एसडीएम सदर बनाने के संबंध में भरोसा दिया गया। एसपी ने बताया कि जो भी शिकायत थी उसको ले ली गई है, उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो भी व्यापारियों के साथ अराजक तत्व आए थे उनको चिन्हित करके उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। इस मौके पर डीएम राजेश कुमार और एसपी सुधीर कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, देखते रहिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आजमगढ़ से तेज न्यूज के लिए संवाददाता आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं अजय अग्रवाल, इंडियन बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष हूँ। आज क्या घटनाक्रम हुआ? आज प्रातः 11 बजे एसडीएम साहब और सीओसीटी साहब निकले हैं मास्क की चेकिंग करते हुए दुकानदारों के यहाँ। रास्ते में बोलते हुए आगे बढ़े हैं और कई जगह अभद्र व्यवहार किए हैं, जिसपे भी कोई व्यापारियों ने नहीं कहा और चाहा कि नहीं, जो शासन का अनुपालन है उसको करना है। किन्हीं कारण से हमारे आशीष अग्रवाल जी उनके दुकान पे पहुंचे हैं। वहाँ पर कुछ ग्राहक मास्क नहीं लगाए थे। उनसे कहा कि क्यों नहीं मास्क लगाए हो। कुछ उन्होंने जो भी तनावपूर्ण ढंग से उनसे बोला और उसका सीसी फुटेज मेरे पास उपलब्ध है। वो सीसी फुटेज मैं निकलवा रहा हूँ, आप लोग को दूंगा। इसके बाद उन्होंने कहा सुनी करके कहा कि तुम्हारा नेत्र मंदिर मैंने अभी ढहवाया है, तुम्हारी दुकान पर मैं ढहवा दूँ। आप व्यक्तिगत झगड़ा करते हुए उन्होंने उस दुकानदार को, आशीष गोयल को, जो कि बहुत ही सम्मानित आजमगढ़ नगर का व्यापारी है, उसको खींचते हुए काउंटर से बाहर ले गए हैं और दुकानदार अपराधी की तरह पूरे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 7-8-10 पुलिस वालों ने जम के उसको घुसते हुए मारे और गाड़ी में बैठाए हैं। और पता लगा है कि कोतवाली मारने के बाद उन्होंने कहा है कि साले का हाथ पर तोड़ दो, इसकी सब नेतागिरी भूल जाएगी। आज अपराधी तो ये लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे सामान्य व्यापारी मास्क नहीं लगाए हैं। आप शासन में अनुपालन करने वाले व्यक्ति हैं, आप उनके ऊपर जो एक्ट लगाते, जो जुर्माना लगाते, वो व्यापारियों ने थाना घेर लिया है। क्या मांग है? व्यापारियों ने अपनी पूरी दुकानें बंद कर दी हैं और आप थाने घेराव किया है। और हम लोग माननीय योगी जी से भी इस बात को सूचित कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि अभी एसडीएम साहब अगर नहीं कुछ होता है तो मैं पूरे थाने को बर्खास्त कराने की मांग करूंगा। दूसरी सूचना और है, मेरे यहाँ आने के बाद किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था, उसके भी मेरे पास पर्याप्त सबूत है। तो क्या मतलब एक व्यापारी के लिए, आम जनता के लिए मास्क का है? अभी मैं डीएम साहब क्या गया था, वहाँ किसी ने मास्क नहीं लगाया था। आप किसी सरकारी कार्यालय में जाइए, वहाँ कोई मास्क का उपयोग नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि लोग तत्काल सस्पेंड किया जाए और मेरे व्यापारिक संघ जो बेइज्जती और जो मानना की गई है, इतिहास में पहली बार किसी व्यापारी को दुकान के अंदर घुस के मारा गया है, घिसते हुए अपराधिक तरह लाया गया है। इससे हम लोग के लिए, हमारे व्यापारी कर मैं आत्महत्या कर लूंगा। बताइए, आज इतनी विकराल स्थिति हो गई है। आप लोग योगी सरकार में इस तरह का आतंक चल रहा है, आप लोग क्या मतलब सरकार को बदनाम कर रहे हैं ऐसे अधिकारी? बिल्कुल, सरकार को बदनाम करने की मंशा ये है कि ये लोग किसी रूप से चाहते हैं चुनाव के पहले योगी सरकार को व्यापारियों के खिलाफ इतना कर दिया जाए कि व्यापारी योगी जी के सरकार के खिलाफ रहे। ऐसी पूरी मंशा सरकार की नजर आ रही है, प्रशासन की नजर आ रही है। आप एसडीएम पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, एसडीएम साहब के ऊपर बिना कार्रवाई किए अब आगामी मेरी दुकानें नहीं खुलेंगी, अनिश्चित काल के लिए बंद होंगी और इनको सस्पेंड कर लिए मैं अपनी ओर से आप सभी के
देखिए, आज मास्क की चेकिंग चल रही थी। कोविड के जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन कराया जा रहा था। तो वहाँ पर एक व्यापारी से विवाद हुआ। उसके बाद व्यापारी कोतवाली परिसर में आ गए थे। उनके साथ कुछ अराजक तत्व उनके घुले मिले होने के कारण उनके आगे, और उनमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि व्यापारी वर्ग कोतवाली मौजूद था और उनसे बार बार अपील की गई थी कि आप लोग अपने आप को अलग कर लें। कुछ अराजक तत्वों ने यहाँ पर नारेबाजी, हंगामा करना शुरू किया। उन्हें कोतवाली से हटा दिया गया था और व्यापारियों से बात हो गई है और व्यापारियों से अच्छे माहौल में बात हुई है और हमेशा व्यापारियों का सहयोग रहा है। पुलिस द्वारा भी उनका हमेशा सहयोग किया गया है और सभी व्यापारी घर चले गए हैं। और जो उन्होंने एक हमें कंप्लेंट की है, वो कंप्लेंट ले ली गई है और जो व्यापारी था उसका मेडिकल कराया गया है। सर, जैसा कि बेंच पे खड़ा होकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिलाधिकारी के स्क्वाड की भी गाड़ी तोड़ दी गई है। ये कौन लोग थे और किस तरीके से? देखिए, पूरी उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीजें भी हमारे पास मौजूद है, थाने में लगा हुआ है। तो उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और व्यापारी वर्ग से अलग जो इस तरह की जिनकी एक्टिविटी होगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, मुकदमा पंजीकृत करके की है। ठीक है। देखिए, कुछ आज मास्क के लिए चेकिंग चल रही थी। उसमें कुछ अधिकारियों का व्यापारियों से कुछ गतिरोध उत्पन्न हुआ, जिसके तहत सभी लोग विरोध में कोतवाली थाने आए थे। बातचीत हो गई है, अब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कंट्रोल में। क्या निर्णय लिया गया है? क्या जैसे व्यापारियों से बातचीत हो गई है। जो वो चाहते थे, उन्होंने कहा था हमारा मेडिकल करा दीजिए, मेडिकल हो गया। तो बातचीत करके चीजें सेटल कर कार्रवाई की भी मांग की व्यापारियों की, उनको हटाने की मांग। काफी गतिरोध उन्होंने यहाँ पे आके कई बातें कही हैं। अभी बात सेटल हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा कंट्रोल में है और सभी लोग इनसे बात करके सभी लोग अपने गंतव्य को चले गए। सर, जो लोग तोड़फोड़ करेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई जो तोड़फोड़ करी है, देखिए, कुछ व्यापारी लोग आए थे, उनके साथ कुछ अराजक तत्व और आ गए थे। उन्होंने कुछ यहाँ पे कुछ तोड़फोड़ करने की कोशिश करी है, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी।